हाँ, इसी में लिखोगे तो और कहाँ लिखोगे। संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सर बिलो ने सर्वप्रथम सरस्वती माता की आराधना में घूमर नृत्य किया था क्या? मैं नृत्य पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। लिख लिया? हेडिंग डालो जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल लिखो स्टूडेंट। लास्ट का खत्म कब हुआ रे? 1700। लिखो 1734 से 1751। 1751 लिख लिया? ओके, ये राजा समझ लो आपके जगत सिंह द्वितीय। बाड़ी क्या होती है सर? एक बार जाओ उदयपुर, पता चल जाएगा। बाड़ी यानी बगीचा होता है ना, बगीचा। उस बगीचे को हमारी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बाड़ी। समझ में आया ना? सहेलियों की बाड़ी। बिल्कुल अच्छा, बढ़िया है, शानदार है। मैं अभी ही देख के आया। अभी का मतलब जस्ट अभी नहीं, 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने भी नहीं हुए, नवंबर या दिसंबर में। दिसंबर में एक एंडिंग में देख के आए। अच्छा किस्तान है, मतलब हरा भरा है। वो राजा महाराजाओं के लिए पर्सनली था। राजा महाराजा अपने राजमहलों में होते थे और अपने मनोरंजनात्मक कार्यों को अंजाम देने के लिए ये बनाया था सहेलियों की बाड़ी। और यहाँ पर बिल्कुल खूब सारे बगीचे हैं, फंवारे वगैरह लगे हुए हैं। और इन फंवारों के अंदर जो पानी आता है ना, वो फतेह सागर झील से आता है। कौन सी? और कहा जाता है कि इसका निर्माण करवाने के पीछे ये था कि संग्राम सिंह द्वितीय की छोरी ने जिद कर लिया कि मुझे बारिश देखनी है, बारिश, वो भी बेमौसम। तब याद रखना, अब बेमौसम बारिश तो कैसे करवाए? तब संग्राम सिंह जी ने फतेह सागर झील से वही पानी मंगवाया, वही अंदर फंवारों के माध्यम से। और सहेलियों की बाड़ी में जगह जगह पर वो क्या लगाए गए? फंवारे। उसी पानी से वो आता है और बिल्कुल जगह जगह ये फंवारे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और वहीं पर वही हरा भरा गार्डन टाइप बनाया हुआ है, तो इसको नाम दे दिया सहेलियों की बाड़ी। ओके सर, लास्ट वीक ही घूम के आए। ओके सर, सैफली दिखाओ ना आपकी। मैंने सैफली नहीं ली वहां पे। ओके हाँ, चलिए अब सुनो और समझो। राजा अगले जगत सिंह द्वितीय एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण राजा। देखो अच्छे से बोर्ड पर क्या हुआ। जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल फिर से बताओ। 1734 से 1751। बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट जगत सिंह द्वितीय का याद रखिएगा। जगत सिंह के समय कौन से सम्मेलन का? हुरडा सम्मेलन का बताओ क्या हुआ? आयोजन हुआ। तो अब बोर्ड पर अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आयोजन हुआ। हुरडा सम्मेलन को अच्छे से देखो। हुरडा सम्मेलन हुरडा सम्मेलन। फर्स्ट पॉइंट, तारीख 17 जुलाई 1734। ओके, अध्यक्षता
बताओ किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। ओके, याद रखिएगा। आयोजन बताओ किसने किया था? बोलो। सवाई जय सिंह कौन द्वितीय। हुरड़ा सम्मेलन कहां बुलाया गया? कौन से गांव? हुरड़ा गांव। कौन से वाड़ा में? ध्यान रखिएगा। आयोजन करता हो गया सवाई जय सिंह। उद्देश्य क्या था? मराठाओं को राजपुताना से क्या करना? बाहर निकालना। ओके, ध्यान रखें इस बात को। अब भाग लेने वाले राजा, अब इस सम्मेलन में कौन कौन आए अच्छे से देखो। इस सम्मेलन में सबसे पहले हम लिख ही देते हैं कौन सा वार्ड? मेवाड़ के बताओ कौन? बोलो। जगत सिंह। आमेर के कौन? दो तो यही हो गए। उसके साथ हमें लिखना है मारवाड़। मारवाड़ से आए थे कौन? मारवाड़ से आए, बोलो कौन? अभय सिंह। अभय सिंह के भाई आए थे कौन से गोर से? बखत सिंह। बोलो कौन? बखत सिंह। बीकानेर से आए वर ही वर, कौन से वर? जोरावर सिंह। बोलो कौन से वर? जोरावर सिंह। ओके, उसके बाद बात करो दी ही दी। बूंदी से आया दलील सिंह। बोलो कौन आया? हाँ, उसके बाद कोटा। कौन सा? कोटा से आई कौन सी साल? बोलो। हाँ, दुर्जन अवस्था में साल आई कोटा। उसके बाद रोली ही रोली। करौली से आया गोपाल सिंह या गोपाल दास। ओके, और उसके बाद गढ़ ही गढ़। बोलो। किशनगढ़ से आया राज सिंह। कौन आया? अब ये सभी रियासतों के राजा आए। इन्हीं राजाओं के साथ कुछ मालवा की रियासतों के भी राजा आए, पर मालवा के राजाओं का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। फिर लिखेंगे तय स्थान। कौन सा स्थान? यानी मराठाओं के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु तय स्थान जो किया गया, कौन सा? पूरा रामपुरा। पर नोट लगाकर लिखोगे आपसी मनमुटाव के कारण, मनमुटाव व अनबन के कारण, अनबन के कारण यह सम्मेलन बताओ क्या रहा? असफल रहा। मतलब सम्मेलन तो हो गया, पर इस सम्मेलन का उद्देश्य था मराठाओं को क्या करना? वो वापस रामपुरा में इकट्ठा हुए ही नहीं, और ना ही ये उद्देश्य पूरा हुआ। पर इतिहास में पॉइंट लिख दिया गया सवाई जय सिंह का। ये बन गए हमारे राजस्थान के दूसरे राजा, जिन्होंने राणा सांगा की तरह सभी राजस्थान की रियासतों के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। पर प्रयास क्या रहा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया लिखो अच्छे से, है ज्यों का ज्यों।
जल्दी से बढ़िया लिख दो। हाँ, जगत सिंह के समय आएगा, समय में खा गया, है ना। जगत सिंह के समय हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ, सबसे ऊपर टॉप लाइन में। मैंने जगत सिंह के लिखकर आगे हुरडा लिख दिया ना, तो आप समय लिख देना। पीछे पीछे लिखा तूने, झूठ बोल रही है। तो गप्पे कैसे मार रही है तू? अच्छा, बुला रही, क्या कह रही है? क्या आप पंचायती करते हैं? लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद आगे समझाते हैं। देखो, कभी भी याद रखना, कभी भी किसी भी काम में पंचायती करो तो पूरी पंचायती करना, और ना हालत जगत सिंह जी जैसी होगी। अभी देखना, इन्होंने अध्यक्षता कर ली, सम्मेलन बुला दिया, पर आगे कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई तो मराठाओं के नजरों में कौन चढ़ेंगे? जगत सिंह जी। अभी देखना क्या होता है। इसलिए कभी भी कोई भी पंचायती करो तो फुल पंचायती करो, वरना पंचायती में भाग लो ही मत। एक बार रजिस्टर चेक कर ले आपका, अचानक ही किसका काम पूरा है और किसका काम पूरा नहीं। अगर किसी के भी पेज छोड़ा हुआ है तो उसको पूरा ही छोड़ देता है। चेक करें। अभी रुको, अभी पहले मैं होमवर्क ऐसे देख के फिर चेक करूंगा, ऐसे अभी काम देके बोर्ड पर। मैंने बोला ना, मैं अचानक रजिस्टर चेक करूंगा, कैक कर नहीं। और वो चौहान राजवंश का वर्क पूरा कर लिया? कर लिया, ठीक है। सर, तय स्थान का रामपुरा का मतलब बता दो। सुनो, आवाज नहीं। मतलब ये सम्मेलन हुआ ना, तो इस सम्मेलन में तो ये तय हो गया कि हम, ये बारिश की ऋतु ज्यों ही खत्म होगी, अगली बारिश की ऋतु ज्यों ही खत्म होगी तो हम सभी रियासतों के राजा वापस रामपुरा में इकट्ठा होंगे। कहा? और रामपुरा से आक्रमण करेंगे किन पर? मराठाओं पर ना तो कोई इकट्ठा हुए, ना कोई, ये सब मतलब मराठाओं को बाहर निकालने का जो उद्देश्य था वो पूरा
हुआ और हुरडा सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। ओके, लिख लिया। अब सुनो स्टूडेंट, हुरडा सम्मेलन का आयोजन हो गया, अध्यक्षता कर ली किसने? जगत सिंह जी ने। पर बाद में रामपुरा में इकट्ठा नहीं हुए तो मराठाओं को ये बात पता चली कि अच्छा, हमें खदेड़ने के लिए, हमें राजस्थान से बाहर निकालने के लिए राजस्थान की सभी रियासतों के राजा इकट्ठा हुए हैं और उनकी अध्यक्षता पंचायती की किसने? तो कहा सबसे ज्यादा आक्रमण करो अब मेवाड़ पर। बोलो किस पर? अब बताओ, मराठाओं ने अटैक किए किस पर? तब जगत सिंह जी ने कहा अब क्या करूं? तब जगत सिंह जी ने, याद रखना स्टूडेंट, मराठाओं को कहा आपको मेवाड़ पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, हम आपको घर पर बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए भेज देंगे। कितने? हाँ, और बन गए पहले राजा जगत सिंह जी, जिन्होंने वार्षिक चौथ चुकाई किनको? मराठाओं को। यानी हमारे तो इधर कर को बोलते थे लाग बाग, क्या बोलते? और उधर मराठा जो कर वसूलते थे उसको कहते थे चौथ। क्या कहते थे? बोलो, वो समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले राजा बन गए, बोलो कौन? बोलो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। अब सुनो, जगत सिंह ने छोला ही छोला, कौन से छोला? पिछोला में बनवाया जग निवास महल। कौन सा महल? बोलो। तो जग मंदिर पूछे तो कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया और पूर्ण करवाया जगत सिंह प्रथम ने, और जग निवास महल पूछे तो बनवाया जगत सिंह द्वितीय ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इनके दरबारी विद्वान थे, याद रखना, कौन? नेकराम। कौन थे? बोलो। जिन्होंने ग्रंथ लिखा जगत विलास ग्रंथ। कौन सा? बोलो। खत्म हो गए कौन? लिखो जल्दी से। सर इस सम्मेलन की अध्यक्षता तो जयसिंह करना चाहते थे पर दी नहीं गई। तो क्यों याद रखना है? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखे। हाँ, देखो एक सवाल आया, राणा सांगा के पिता राइमल थे और माता कौन थी? प्लीज बताना सर। रानी संगार दे थी ना राइमल, तो फिर रतन कंवर कैसे हुए? इसलिए कहता हूं रजनी, ए रजनी, जिस टाइम पढ़ाते हैं ना उसी टाइम क्या लिया करो? क्लास लिया करो। अब देखो जगत सिंह जी यानी मेवाड़ खत्म हो रहा तब आए सांगा, राठौड़ खत्म हुआ होगा तब कहेंगे जगनिवास महल किसने बनवाया? हाँ है नहीं सही है, कमी नहीं कहीं के। और जब मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न 1857 की, उस समय कहेंगे सर मालदेव राठौड़ ने अपना अभियान कहां से प्रारंभ किया। और जब मैं पढ़ाऊंगा राजस्थान का एकीकरण, तब कहेंगे सर 1857 की क्रांति की तय तारीख क्या थी। और जब मैं करूंगा चैप्टर क्लोज, तब कहेंगे सर जी राजस्थान का एकीकरण कितने दिनों में हुआ। इसलिए कहता हूं कि क्लास जब पढ़ाई जाती है उसी समय ले ले ताकि कोई दिक्कत नहीं बने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? हाँ तो लिखो जल्दी से। जगत सिंह द्वितीय ने जगत सिंह द्वितीय ने जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया? मराठाओं को 1.5 लाख रुपए, ₹1.5 लाख वार्षिक चौथ के रूप में दिए।
वार्षिक चौथ के रूप में दिए। सर रतन कंवर ही तो है। अरे तो रतन कंवर तो मैं भी कह रहा हूं, पर रजनी कह रही रतन कंवर थी या रानी श्रृंगार दे। ओके, लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में कौन सा महल, जग निवास महल का निर्माण करवाया? जग निवास महल का निर्माण करवाया। लिख लिया? दरबारी विद्वान लिखो। कौन था? हाँ, नेकराम। कौन सा राम? नेकराम। कौन सा राम? नेकराम। लिख लिया? आगे बढ़ो। ग्रंथ का नाम लिखो। जगत विलास ग्रंथ। जगत विलास ग्रंथ। लिख लिया स्टूडेंट? अब सुनो, अब छोटे मोटे राजाओं की एक क्या आएगी सीरीज। क्या आएगी? वो राजा आए और गए, कुछ भी नहीं किया, पर राजाओं का कर्म हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर राजाओं का कर्म पूछ लेता है। तो सुनो, जगत सिंह द्वितीय के बाद जो राजा बने थे स्टूडेंट, वो राजा बने थे, याद रखना अच्छे से, प्रताप सिंह द्वितीय। कौन बने? प्रताप सिंह द्वितीय के बाद राजा बने राज सिंह द्वितीय। कौन? राज सिंह द्वितीय के बाद राजा बने अरि सिंह द्वितीय। कौन? आप अरि सिंह ही लिखोगे, क्योंकि अरि सिंह जो पहले थे, याद करो, राणा हमीर के थे, तो राणाओं की शाखाओं में तो अरि सिंह भी थे, पर आप याद रखोगे अरि सिंह। कौन? अरि सिंह। अरि सिंह के बाद राजा बने हमीर द्वितीय। कौन बने? हाँ, वही देखो, वापस पीडी वापस इधर रिपीट हुई। अरि सिंह द्वितीय और अरि सिंह द्वितीय के बाद राजा बने हमीर। अब ये चार राजा आए और गए। इनके बाद राजा बना भीम सिंह। बोलो कौन? बोलो कौन? भीम सिंह। और यही भीम सिंह के समय एक बहुत बड़ी घटना होगी, और भीम सिंह ही करेंगे अंग्रेजों के साथ संधि। और कोई भी रियासत का राजा अगर संधि कर लेता है तो उस रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो तुम्हें इस संधि के बाद राजा याद करने हैं तो सिर्फ उनके स्पेसिफिक पॉइंट, पूरे बाद में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता क्या हो गई? समाप्त। हालांकि राजा तो देश की आजादी तक रहेंगे, पर जब स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई तो फिर राजाओं को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। आपको संधि जो होगी वो होगी 1818 में। कब होगी? और 1818 के बाद तुम्हें तीन ही चीजें मेवाड़ की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। एक, 1857 की क्रांति, एक किसान आंदोलन मेवाड़ के, और तीसरा पॉइंट राजस्थान का एकीकरण। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस, इनके अलावा छोटे मोटे राजा बने तो उनके सीधे पॉइंट याद करने हैं, वरना एग्जामिनर आपसे पहली बात तो आज तक पूछा ही नहीं है, और पूछेगा तो सीधा उस राजा से रिलेटेड उसका स्पेसिफिक पॉइंट ही पूछेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो पहले राजाओं की सीरीज, ये लिखो सीरीज, और सीरीज में लिखो स्टूडेंट
लिखो। सीरीज में लिखो पहला राजा प्रताप सिंह द्वितीय। प्रताप सिंह द्वितीय। उसके बाद आगे राजा लिख लो राज सिंह द्वितीय। किसी का शासनकाल नहीं लिखना है आपको इनका। राज सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय लिख लिया। फिर लिखो अरि सिंह, अरि सिंह। और अरि सिंह के बाद लिखो कौन, बिल्कुल लिख लो हमीर द्वितीय, हमीर द्वितीय। लिख लिया स्टूडेंट। चलो अब सुनो और समझो अच्छे से। आगे हेडिंग डालो पहले भीम सिंह। भीम सिंह का शासनकाल आपको लिखना है। बताएगा कोई भीम सिंह का शासनकाल? लिखो 1778 से 1778 से 1778 से लेकर 1828 1828। लिख लो स्टूडेंट। जगत सिंह का शासनकाल कितना था? 51, 51 ही था ना। 51 से लेकर 78 तक कितने राजा आए? 4, और थोड़ा थोड़ा शासन किया और चले गए। तो आपको कर्म याद रखना है, शासनकाल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो और समझो, बोर्ड पर देख लेना। भीम सिंह के एक ही मैटर से, भीम सिंह के समय एक मैटर हुआ, उस मैटर से एग्जामिनर ने एग्जाम में 9 क्वेश्चंस पूछे हैं। कितने? जिसमें 4 सवाल मॉडर्न के हैं, 4 से 5 सवाल। तो अच्छे से समझ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। कौन से सिंह? भीम सिंह राजा बने तब तक मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफी लड़खड़ा गई थी। भीम सिंह के समय आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि भीम सिंह जी अपना खर्चा जो निकालते थे वो किन के पैसों से निकालते थे? ठिकानों के पैसों से। कहते हैं ना, भगवान जब समस्याएं देता है तो चारों तरफ से देता है। दूसरी बात सुनो, इसी विकट परिस्थिति के दौरान संघर्ष हो गया वापस चुंडावतों व शक्तावतों में। आपस में संघर्ष हो गया तो देखो मेवाड़ में स्थिति बनी। ठिकाने के ठाकुर जो थे, राव जो थे, सरदार जो थे, आपस में लड़ने लगे। उसी दरमियान भीम सिंह की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। बोलो कौन सी कुमारी? अब अच्छे से देख लेना बोर्ड पर। स्टूडेंट, कृष्णा कुमारी की सगाई जो तय की भीम सिंह ने कौन से वार्ड तय की? बोलो। और मारवाड़ के राजा कौन से सिंह के साथ? बोलो। हाँ, भीम सिंह के साथ। हाँ, तो कोई ये मत करो सर ने गलत लिख दिया ना। मारवाड़ के राजा भी उस टाइम कौन थे? भीम सिंह। ये भीम सिंह नहीं, भीम सिंह राठौड़ थे ये। समझ में आया ना? यानी जोधपुर के राजा। अब भीम सिंह राठौड़ के साथ सगाई तय की किसकी? चलो ये लो, इधर आओ। रिंग सेरेमनी। ओके, ठीक है। हो गई सगाई? हो गई। शादी के पहले ही भीम सिंह जी दुनिया छोड़कर चले गए। कहां चले गए?
और भीम सिंह के बाद इनके काका का लड़का राजा बना, कहाँ का? मारवाड़ का। नाम था मान सिंह। बोलो कौन? अब इधर भीम सिंह की, अब रिंग सेरेमनी मिटा देते हैं। अब इधर भीम सिंह जी ने क्या किया? कृष्णा कुमारी की जो सगाई की बात चलाई वापस, क्योंकि वो भीम सिंह तो दुनिया में रहे नहीं, तो बिल्कुल भीम सिंह जी ने सोचा कि कृष्णा की सगाई देखते हैं कोई लड़का। तब इन्होंने अब जो देखा था राजा, वो देखा कहाँ? और आमेर के राजा थे जगत सिंह द्वितीय। बोलो कौन? बोलो। हाँ, अब सुनो। एक जगत सिंह हमने पीछे भी पढ़ा है, अभी पढ़ा ना, वो मेवाड़ के हैं। कान खोल के सुन लेना, कोई अपना दिमाग नहीं लगाए कि ये जगत सिंह अभी इधर पढ़ा है, अब आमेर में कैसे चले गए। नो, इन जगत सिंह जी से, इन जगत सिंह जी का कोई भी लेना देना, ये कच्छावा है और वो राणा है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे इतिहास की खिचड़ी कब बनती है? जब हम हमारा दिमाग लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सुनते रहो और समझते रहो। अब सगाई लगभग लगभग तय हो गई किसके साथ? और शादी भी तय होने ही वाली थी। अब इधर राजा बने कौन? तो मान सिंह को पता चला कि हमारे भाई की सगाई कौन से वार्ड हो रखी थी? मेवाड़। तो पहले तो बताओ, मान सिंह और भीम सिंह के बीच में रिश्ता क्या है? बताओ, दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? अरे समधी का, बेवैसा। क्योंकि भीम सिंह की सगाई मेवाड़ हो रखी थी भीम सिंह जी की पुत्री के साथ। तो मान सिंह के मेवाड़ के राणा भीम सिंह क्या लगेंगे? बेवैसा, समधी जी। राजस्थानी भाषा में कहे तो सगा जी। हगा क्या है? हगा। हाँ, कि हगो आएगो। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारे राजस्थानी भाषा बड़ी गजब की भाषा है। क्षेत्र में ज्यू ज्यू जाएंगे नाम चेंज होते जाएंगे। जहां पर हिंदी बोली जाती है तो वहां पर समधी जी कहा जाता है ना? समधी जी। और समधी जी सब तो अच्छा भी लगता है कि हमारे समधी जी है और ये हमारी समदन जी है। ठीक है। और हमारे जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बिल्कुल कहवे बेई जी, और बेई जी को प्यार से कहते हैं बेड़ो, और भेड़ा की लुगाई को कहते हैं ब्याण। क्या कहते हैं? और प्यार से बोलते ब्याण जी। क्या बोलते हैं? हाँ, देखो कितनी अच्छी हमारी मधुर भाषा है। पर हमने तो क्या राजस्थानी बोलना ही छोड़ दिया। और थोड़ा थड़ी के क्षेत्र की तरफ जाओगे, थड़ी का मतलब समझे, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर की तरफ इधर जाओगे तो इधर बैठे कहते हगो। कौन? हगो और हगी आएगी। तो ये दोनों को, समधियों को ही कहा जाता है, समधी और समदड़ को कहा जाता है। तो सुनो और समझो अच्छे से। मारवाड़ के राजा बने, बोलो कौन से सिंह? हाँ सर, कैमरा वाले भैया को कहो आप पर फोकस करें, उधर ही देखो और समझो अच्छे से। तो स्टूडेंट हमारे तो इधर, हाँ बिल्कुल सही, जो भी कहते हैं अच्छा है। तो सुनो और समझो। अब मान सिंह को पता चला, तब मान सिंह जी ने फोन किया किसको? बोलो, समझाने के लिए बता रहा हूं। फोन का मतलब वही संदेश भेजा। फोन किया तो बिल्कुल फोन उठाया किसने? अच्छा सॉरी, ये तो चले गए। किसने? हाँ, भीम सिंह जी ने फोन उठाया तो कहा हेलो। तो मान सिंह जी ने कहा और समधी जी कैसे हो? तो कहा कौन सा? तो कहा हम जोधपुर से मान सिंह जी बोल रहे। तो बिल्कुल भीम सिंह जी ने कहा हाँ समधी जी बेवैसा, बोलिए सा। तो कहा कैसे हो? कहा सब कुछ ठीक है। तो कहा आपने कृष्णा का क्या किया? तो कहा क्या करे, आपके भाई तो दुनिया में रहे नहीं, तो हमने हमारी पुत्री की सगाई अब लगभग लगभग तय कर दी है। कहाँ?
आमिर। ये बात कही कौन से सिंह को? तो मान सिंह जी ने कहा, समधी जी, भीम सिंह जी, मरा तो हमारा भाई है, कुल अभी भी हमारा चल रहा है, हम बैठे हैं, हमारे साथ विवाह कर दीजिए। भीम सिंह जी को गुस्सा आया और भीम सिंह जी ने कहा, देखो मान सिंह जी, हमारी मर्जी होगी, हम वहां पर रिश्ता करेंगे, आपके साथ तो हरगिज ही नहीं। फोन काट दिया। अब इधर मान सिंह जी बन गए बॉलीवुड के सनी देओल। क्या बन गए? तो अब इनको पता तो चल गया था कि सगाई की बात कहां हो रही है। जगत सिंह तो सीधा फोन लगाया, कहा, किसको? और फोन उठाया किसने? तो सीधा मान सिंह जी ने कहा, कृष्णा की चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। क्या कहा? हाँ, कृष्णा की चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें, और पहला भोगना उसका उड़ेगा जिसके सिर पर सहरा होगा। तो इधर से जगत सिंह जी ने कहा, बोल कौन रहा है? तो कहा, हम मारवाड़ के मान सिंह बोल रहे हैं, कृष्णा की शादी हमारे साथ होगी। तो जगत सिंह ने भी कहा, कृष्णा इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, डू एंड डाई, मरेंगे या मारेंगे। यानी बात सुनो, कृष्णा कुमारी के कारण विवाद प्रारंभ हुआ, पर यह बात आ गई आत्म स्वाभिमान की, मुझों की बात आ पड़ी लड़ाई तक। समझ में आया कि नहीं आया? तो विवाद जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? बोलो। कृष्णा कुमारी की वजह से। और अब युद्ध जो होगा कितनी रियासतों के बीच में? बोलो। हाँ, अब इन दोनों में से जगत सिंह और मान सिंह में से जो पावरफुल थे वो थे जोधपुर के मान सिंह। पर कहते हैं ना, प्रेम तो ताकत दे देता है ऑटोमेटिकली। हाँ, बॉलीवुड में भी आप मूवीज देखते हो, हीरो के साथ कोई नहीं होता और गुंडे के साथ हजार होते हैं, तो भी हीरो कहता है, जैसे आपने सुनील शेट्टी की मूवी धड़कन देखी हो तो अंजलि, ए अंजलि, हाँ, है ना, वो अकेला होता है। उधर विलन, अगर ये मूवी नहीं दूसरी में भी देखे तो विलन के साथ खूब सारे गुंडे होते हैं। और मिलन भी कैसे होता है? हीरोइन भगवान के सामने हाथ जोड़ती कहती, मेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान मेरे साथ है, और बिल्कुल भगवान उनके साथ होते हैं। हीरो अकेला हजारों को मारकर हीरोइन को ले जाता। गुंडे गोलियां ठोकते हैं, हजार गुंडे गोलियां ठोकते, किस पर? एक भी नहीं लगती है, और हीरो एक गोली ठोके उधर 10-10 उछले। वाह, सही है ना? वो सिर्फ उस मूवी के पहले लिखा हुआ आता है, ये काल्पनिक है, इनको देखकर तुम भावनाओं में नहीं बह जाए और तुम अपने कहीं नहीं पहुंच जाए, वरना लोग तुम्हें पकड़ कर लेकर आएंगे। समझ में आया ना? तो ऐसे ही सुनो स्टूडेंट, बिल्कुल पावरफुल थे कौन? मान सिंह। तो बिल्कुल टेंशन हो रही थी किसको? तब जगत सिंह ने मान सिंह के प्रतिद्वंदी यानी विरोधी को संदेश भेजा, कौन से नेर? और बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह। बोलो कौन? अब सूरत सिंह जी बिल्कुल आए किसके पास? जगत सिंह के पास, और दोनों ने कहा, हम दोनों मिलकर अटैक करते किस पर? मान सिंह पर। तो सूरत सिंह ने कहा, ठीक है, करते हैं अटैक, पर थोड़ा मामला बिगड़ता दिख रहा है। जगत सिंह ने कहा, ए भाई, ए, मुझे तो खुद को डर लग रहा था इसलिए तुझे बुलाया, और तू खुद ही डरा रहा कि बात सच्ची है, हम दोनों संगठित हो जाए ना तो भी हमें ठोक सकते हैं कौन पावरफुल है। तब का क्या करे? तब सूरत सिंह ने कहा, मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन को जानता हूं। किसको? अगर वो हमारे साथ आ जाए
तो हमारी जीत तय है। तो कहा कौन? तो कहा वो अंडरवर्ल्ड डॉन आएगा, पर फोकट में साथ उसका एक ही रूल्स है, क्या बोलती क्या चीज है पैसा। तो कहा कौन? कहा आमिर खां पिंडारी। बोलो कौन? इन सब नामों को, मराठाओं को, पिंडारियों को अच्छे से याद रखना। जब मॉडर्न पढ़ाऊंगा ना, तब एक रीजन बताऊंगा मेंस का, कि राजस्थान के रियासतों के राजाओं ने ऐसे क्या कारण बने कि अंग्रेजों के साथ की संधियां। तब तुम्हें ये कारण बताने कि मराठाओं के आक्रमणों से परेशान, आपसी सामंतों के झगड़ों से परेशान, तीसरा पिंडारियों के आक्रमणों से परेशान। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें अच्छे से पढ़ना और माइंड में रखना। तो देखो नाम आया किसका? आमिर खां पिंडारी का। तो सूरत सिंह ने जब ये बात कही तो जगत सिंह ने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, बुलाओ किसको? पिंडारी को, हम उन्हें खजाना देंगे। बिल्कुल खजाना दिया। बताओ ये कितने जने हो गए? 3। उधर कौन? मान सिंह ने अपनी सेना भेजी, इधर से सेना लेकर आए कौन? और इधर से सेना आई किसकी? युद्ध हुआ पर्वत सर के समीप गिंगोली का। बोलो कौन सा? गिंगोली गांव में युद्ध हुआ, इसलिए इसको कहा गया गिंगोली का युद्ध। 12 मार्च 1807 को। बोलो कब हुआ? और इस युद्ध में विजय हुए कौन? बोलो। हारी किसकी सेना? मान सिंह की सेना हारकर कहां आई? तब मान सिंह ने कहा कि बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे। तब सेना ने कहा अनलिमिटेड जूते खाकर आए। तब मान सिंह जी ने कहा कि आप हार कर आए हो? तो कहा बिल्कुल। तो कहा कि जगत सिंह की सेना से हारकर? तो कहा कि राव, अगर जगत सिंह अकेले होते तो झांप लेते, उनके साथ आए हैं बीकानेर के सूरत से। तो मान सिंह ने कहा कोई बात नहीं, दोनों अगर साथ आए तो भी आप ताकतवर हो, तो हारे कैसे? कहा ये भी बात सही है, दोनों होते तो भी जीत जाते। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आया कौन? तो मान सिंह ने कहा पिंडारी ने उनका साथ क्यों दिया? तो कहा पिंडारी को आमेर रियासत के राजा जगत सिंह ने क्या दिया है? पैसा दिया है। और हमें तो अब ऐसा ही लग रहा है डोला भी कहाँ जाएगा? जगत सिंह के पास। किसका? कृष्णा का। बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट कर रहा था बिल्कुल कौन? अमर सिंह। तब मान सिंह ने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, शौहरत है, मिलाओ पिंडारी को हमारी तरफ और खजाना दो किससे ज्यादा? जगत सिंह से ज्यादा। तो अब बताओ मान सिंह जी ने खजाना देकर मिला लिया किसको? किसकी तरफ? फिर मान सिंह ने कहा बता पिंडारी डोला किधर आएगा? तो पिंडारी ने कहा 101% डोला मारवाड़ आएगा। इधर ये बात पता चल गई किसको? जगत सिंह को। तो जगत सिंह ने वापस बुलाया पिंडारी को, कहा पिंडारी चीटिंग? तो कहा बिल्कुल डोला मारवाड़ जाएगा। कहा क्यों? कहा आपसे ज्यादा खजाना दिया है किसने? तो जगत सिंह ने कहा बाड़ो और दो इसको। खजाना दिया। कहा अब बता डोला? कहा 100%। कहाँ आएगा? आमेर। अब स्टूडेंट, पिंडारी खुद वापस आया कहा? मारवाड़। और मान सिंह जी को कहा माफ करिएगा राव, डोला आमेर जाएगा। मान सिंह जी ने कहा ए भाई ए, क्या है ये? तो कहा खजाना ज्यादा मिला है किधर से? आमेर से। स्टूडेंट, उसी दरमियान
पिंडारी आए उसके पहले पिंडारी के बारे में एक व्यक्ति था मान सिंह के पास, जो आदमी को देखकर पता लगा लेता था कि ये आदमी जिस काम के लिए आ रहा है वो सार्थक होगा या नहीं। यानी कुछ लोग होते हैं ना से, जो आदमी के थोबड़े को देखकर पहचान लेते हैं। गांव के अंदर ज्यादातर बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हम बड़े बुजुर्ग के पास बैठे रहते हैं, तभी हमारे पास से कोई आदमी जाता है तो हम बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि दादा कितना बूढ़ा आदमी है। तो वो आदमी जाने के बाद हमारे दादा पहले देखते कि वो चला गया, ठीक है, फिर हमारे दादा कहते कि ये जो आदमी है ना, इससे 10 कदम दूर रहना, ये जितना जमीन के बाहर है उतना अंदर है। सही है कि नहीं है? तो ऐसे ही मान सिंह के दरबार में एक सिद्ध और चमत्कारी पुरुष थे, जो आदमी को देखते ही पता लगा लेते थे कि ये जो आ रहा है किस उद्देश्य से आ रहा है। तो मान सिंह जी को उन सिद्ध पुरुष ने बुलाया कि ये पिंडारी जो आ रहा है किस काम के लिए आ रहा है। तो मान सिंह जी ने झूठ बोल दिया कि ये ऐसे ही मिलने आ रहा, क्योंकि वो गुरु थे किसके, मान सिंह के, कि ये ऐसे ही आ रहा है। तो कहा ध्यान रखना मान सिंह जी, ये जिस काम के लिए आ रहा है वो काम कभी भी सार्थक नहीं होगा और तुम इसे खजाना नहीं दोगे। अब गुरु से छुपकर एक बार खजाना और दे दिया किसने, हाँ कि दिल का मामला दो। अब पिंडारी को पता चल गया कि मारवाड़ से लूट खसोट में ये चमत्कारिक बाबा आडे आ रहे हैं। मरवा दिया पिंडारी ने किसको, उस सिद्ध पुरुष को, यानी मान सिंह के गुरु को। और दूसरी बार धन लेकर मान सिंह के पास से गया और कहा डोला किधर आएगा, तो कहा 100% मारवाड़ आएगा और मैं अब यहां से सीधा जाऊंगा कहां, मेवाड़। किसके पास, बिल्कुल। अब बताओ पिंडारी किधर आ रहा है, बोलो। और मिला भीम सिंह के एक सेना नायक से जिसका नाम था अजीत सिंह चुंडावत। बोलो क्या नाम था, चुंडावत से कौन मिल रहा है, जल्दी से बताओ। अमीर खां पिंडारी मिल रहा है और अमीर खां पिंडारी ने अजीत सिंह चुंडावत को कहा अजीत सिंह, मेवाड़ का नामो निशान मिट जाएगा, मेवाड़ का इतिहास समाप्त हो जाएगा, मेवाड़ पर आक्रमण होगा और तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजीत सिंह ने कहा बहुत गजब, हमारे साम्राज्य में खड़े होकर हमें ही धमकी। तब बिल्कुल पिंडारी ने कहा कि अजीत सिंह जी आपका रवैया मेरे प्रति बिल्कुल सही है, पर वास्तविकता को पहचानो। तो कहा कैसी वास्तविकता, तो कहा तुम्हें पता है कृष्णा कुमारी के कारण आमेर और मारवाड़ में युद्ध हुआ है, का बिल्कुल हुआ है। तो कहा विजय किसकी हुई पता है, तो कहा आमेर की हुई है। तो कहा यह भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जब गिंगोली के युद्ध से मारवाड़ की सेना भाग रही थी तब मारवाड़ की सेना ने ही कहा था का युद्ध से तो रण क्षेत्र से तो हार कर जा रहे पर बलपूर्वक लेकर आएंगे किसको, कृष्णा को। और आड़े आए भीम सिंह जी तो आक्रमण करके लेकर आएंगे। तो सोच लो मारवाड़ का आक्रमण किस पर, मेवाड़ पर, किस समय, जब चुंडावतों और सक्तावतों में संघर्ष चल रहा है। और जब ये बात मारवाड़ की सेना ने कही तो जगत सिंह जी ने भी कहा कि अगर, आमेर की सेना ने कहा कि अगर तुम बलपूर्वक जाओगे तो हम पहले पहुंच जाएंगे कहां, मेवाड़, और सीधे तरीके से लेकर आएंगे कृष्णा को, और सीधे तरीके से नहीं भेजा तो हम भी बलपूर्वक लाएंगे किसको, कृष्णा को। तो सोच लो तुम्हारी रियासत पर तो आक्रमण तय है। स्थिति बड़ी नाजुक है। तब अजीत सिंह चुंडावत को बात बताई तो चुंडावत ने कहा बात तो सही है। तब कहा अजीत सिंह चुंडावत ने कहा अब करे तो करे क्या, बड़ा विकट समय है।
तब पिंडारी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास है, आप मुझे सिर्फ अपने राजा से मिलाओ। तो अजीत सिंह चुंडावत लेकर पहुंचा किसको? बोलो। पिंडारी को। किसके पास? बोलो। सुनना। किसके पास पहुंचा? भीम सिंह के पास पहुंचा। भीम सिंह जी के पास आया और भीम सिंह को वास्तविकता बताई तो भीम सिंह ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे मेवाड़ के इतिहास, मेरे कुल के स्वाभिमान पर खतरा मंडरा रहा है, आखिरकार करूं तो क्या करूं? तब पिंडारी ने कहा, इसके पास मेरा उपाय है इससे बचने का। तो कहा, क्या उपाय है? तो कहा, पैसा चाहिए पहले, तब बताऊंगा उपाय। तो देखो, पिंडारी ने मेवाड़ से भी क्या वसूला? खजाना। खजाना लिया। खजाना लेने के बाद भीम सिंह ने कहा, बताओ क्या तरकीब है? तब पिंडारी ने कहा, जिसकी वजह से समस्या है, अगर वो ही दुनिया में नहीं रहे तो कोई आक्रमण आक्रमण होगा ही। मतलब समझे? कृष्णा कुमारी की मौत। ये बात किसने कही? पिंडारी ने। अब भीम सिंह जी के पास कोई चारा ही नहीं था। अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी ने मिलकर तय कर लिया कि करना क्या है। और भीम सिंह जी को ये बात, पहली बात तो बताई ही नहीं गई थी। कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहते हैं कि भीम सिंह जी ने तो ये अनुमति दी कि मेवाड़ की स्थिति को बचाने के लिए जो तुम्हें सही लगे वो करो। तो स्टूडेंट, अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी ने दोनों ने मिलकर बनाया था शरबत। क्या बनाया? और उसी शरबत में मिलाया जहर, और जहर गिलास भर के शरबत दिया और देखकर भेजा किसको? अजीत सिंह चुंडावत को। उसके पहले एक और घटना बताना भूल गया। इसके पहले जब, बिल्कुल ये बात भीम सिंह जी ने कह दी, तो भीम सिंह जी के कहने के बाद अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत ने एक योद्धा को भेजा था, एक सैनिक को भेजा, सेनानायक को भेजा, तलवार देकर। कहा, जाओ किसके कक्ष में? कृष्णा के कक्ष में, और कृष्णा सो रही होगी, जाकर कृष्णा को मौत के घाट उतार दो। तो बिल्कुल वो योद्धा आया मारने के लिए किसको? कृष्णा को। और जो ही कृष्णा के कक्ष में चौखट में चढ़ा और आगे फूल जैसी बच्ची को सोते हुए देखा, क्योंकि इस समय कृष्णा की उम्र इतिहासकार बताते 12 से 16 वर्ष के बीच में। तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा 12 से 16 वर्ष की उम्र इसका, और ये भी उम्र कब? 1810 में। तो सगाई जो तय हुई थी, ये सोच लो 9 से 12 वर्ष के दौरान। सही एक नहीं है? अब तुम्हारे माइंड में आएगा ये तो बाल विवाह है, छोटी सी उम्र। ध्यान रखना, पहले बाल विवाह जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उदाहरण दिया है, समझ में आया ना? तो सुनो और समझो, पर इससे इतिहास कितनी बड़ी बात सिखाता है वो देखना। स्टूडेंट, बिल्कुल वो योद्धा तलवार लेकर आया, कृष्णा के चौखट पर ज्यों ही चढ़ा तो उस फूल जैसी बच्ची को सोते हुए देखकर उसके अंदर विरोचित भाव जाग उठे, और ये सोचने लगा वो मन ही मन में कि एक योद्धा को कभी भी ये शोभा नहीं देता कि वो एक बच्ची पर, पुत्री पर तलवार चलाए। उसके हाथ कांपने लगे, वो कांपने लगा और हाथ से क्या छूट गई? तलवार। और तलवार जब छूटी और गिरी तो जग गई कौन? कृष्णा। और कृष्णा को तो सब पता था कि मेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट, वो वहां से योद्धा भागा और जाकर राणा और भीम सिंह जी और अमीर खां पिंडारी और चुंडावत को जाकर क्या जोड़े? हाथ जोड़े। का माफ करना, हम मरना पसंद करेंगे दुश्मनों से लड़कर, पर फूल जैसी बच्ची पर वार करना नहीं। आक्रमण होता है तो होने दो, हम लड़ेंगे, मरेंगे।
पर ये एक योद्धा को शोभा नहीं देता। वो चला गया दरबार छोड़कर। तब पिंडारी ने कहा कोई बात नहीं, इसकी हमारे पास दूसरी तरकीब भी है। तब उसने बनाया क्या, शरबत। और शरबत में क्या मिलाया और देकर भेजा अजीत सिंह चुंडावत को। अजीत सिंह चुंडावत वो शरबत जिसमें जहर मिलाया हुआ था लेकर गया किसके पास, कृष्णा के पास। अब कृष्णा के पास पहुंचा तो कृष्णा ने बिल्कुल हंसते हंसते वो शरबत लिया। तो खिड़की में खड़ी मां थी किसकी, कृष्णा की। वो रो रही थी, बिलक रही थी और हाथों से मना कर रही थी किसको, कृष्णा को, कि कृष्णा ये विष है, शरबत में मिलाया हुआ पीना मत। ये बात कृष्णा को भी पता थी। कृष्णा माँ के सामने हंसती रही और हंसते हंसते उसने वो शरबत पी लिया। विधाता की यहाँ पर देखो करतूत देखो। कहा जाता है कि कृष्णा को शरबत पीने के बाद उबके आने लगे क्योंकि जहर असर करने लगा था, पर उल्टी हो गई किसको, कृष्णा को। तो वो जहर असर नहीं कर पाया क्योंकि उल्टी के साथ वापस आ गया जहर। पर जहर कुछ तो शरीर में था। वो फूल जैसी बच्ची आंगन में गिरी और बहुत तड़प रही थी क्योंकि तकलीफ हो रही थी। उधर अजीत सिंह चुंडावत वापस गया पिंडारी के पास और पिंडारी को जाकर कहा कि उसको तो जहर वापस आ गया। वापस आने का मतलब उल्टी हो गई। तो पिंडारी ने एक और गिलास बनाया और उसमें मिलाया और वही विष जाकर, और अजीत सिंह चुंडावत ने गिलास दी। 2 गिलास पीने के बावजूद भी कृष्णा के प्राण पंखेरु नहीं उड़े। वो तड़पती रही, छटपटाती रही। तब पिंडारी ने बनाया तीसरा गिलास और अजीत सिंह ने ले जाकर वो गिलास दिया किसको, कृष्णा को। 3 गिलास शरबत के पीने के बाद, काफी तड़पने के बाद प्राण पंखेरु उड़े किसके, कृष्णा के। और सामने खड़ी माँ ये सब दृश्य देख रही थी। और जब कृष्णा दुनिया छोड़कर गई तो वही माँ दौड़ी दौड़ी आई। पास में खड़ा था अजीत सिंह चुंडावत। और आपको पता है माँ की तड़प और माँ की आह बड़ी खतरनाक होती है। कृष्णा की माँ ने अजीत सिंह को कहा कि तू चुंडावतों के कुल में एक चुंडावत ऐसा हुआ जिसने चुंडावतों को कलंकित किया है। मैं तुझे श्रापित करती हुई एक माँ की तुझे हाय लगेगी कि तेरे कुल में भी कोई भी बचेगा नहीं। कहा जाता है इस बात के कुछ ही वर्षों के आगे वर्षों में अजीत सिंह चुंडावत के कुल में जो भी था, पुत्र वगैरह जो भी थे, एक एक करके सब दुनिया छोड़कर चले गए। अजीत सिंह चुंडावत को कृष्णा की माँ की बात याद आई। उन्होंने भी अपना ये जो मतलब जो काम वगैरह था वो छोड़ दिया और वैरागी जीवन अपना लिया। तो स्टूडेंट ये घटना सुनो, कृष्णा ने वो विष जो पिया जानकर पिया था। और जब माँ मना कर रही थी कि बेटा मत पी, तब कृष्णा ने हंसकर कहा माँ क्यों नहीं पीऊं, मैं ये हंसकर पीऊंगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं पिया तो मेरे कुल के स्वाभिमान और मेरे पिता की गरिमा का सवाल है। मैं अपने पिता की गरिमा और अपने कुल के स्वाभिमान को बचाने के लिए ये ऐसे 1 गिलास क्या 10 गिलास पीने को तैयार हूं। ये कहकर हंसते हंसते विष पी लिया किसने, कृष्णा ने। तो हमने तो आज तक इतना ही पढ़ा है कि कृष्णा ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, पर हमने ये कभी भी नहीं जाना कि कृष्णा ने ये जो किया इसके पीछे कृष्णा का त्याग था, बलिदान था, अपने कुल के स्वाभिमान और अपने पिता की गरिमा को बचाने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी पूरे वृत्तांत पर एक कोई टीचर हुए। मैंने आपको एक बात बोल ली और अभी भी बता रहा हूं कि सीखने को कहीं से भी मिले ना तो क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो एक दिन मैं भी क्लास देख रहा था, पता नहीं क्लास देख रहा था, ऐसे ही चला रहा था,
आपको पता है ये मोबाइल हमारी सभी बातें जानता है, ध्यान रखना, ये बातें सभी जानता है, हमारी सभी बातें, अच्छी बुरी सब कुछ। तुम अगर भरोसा नहीं हो तो तुम सोच कर देख लेना, तुम नेट ऑन रखना और 10 दिन तुम बात करते रहना और मन में सोचते रहना कि मेरे को घड़ी लेनी है, मेरे को कपड़े खरीदने हैं। देख लेना, तुम इंस्टा चलाओगे, तुम कुछ भी चलाओगे तो तुम्हारे सामने वही घड़ी का, कपड़ों का ऐड आने लग जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये आजकल का तुम्हारा माइंड रीडर है। तुम जैसी चीज सोचोगे ये तुम्हारे सामने लाकर पटक देगा। इसलिए कभी भी बात करो तो इस नेट के ठीकरे को बंद रखो। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रैक्टिकली कर लेना, अगर भरोसा नहीं हो तो। आप कभी भी बात करो किसी से तो कहना, यार मेरे यार शूज फट गए, शूज लेने हैं, शूज देखने हैं। या फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाकर शूज डालना, सिर्फ क्या डालना, फिर तुम इंस्टा चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, कुछ भी चलाओगे तो तुम्हें हर ब्रेक में एड में जूते ही जूते दिखाए जाएंगे कि खरीद मर जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक तरीके का माइंड रीडर है, तो सुनो और समझो। तो सीखने को कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो सीख लेना चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल हिस्ट्री की क्लासेस देखता ही रहता हूँ, तो ऐसे देख रहा था तो वहां पर एक टीचर की कुछ पंक्तियां मुझे मिली इस पूरे वृत्तांत से रिलेटेड, पूरे वर्तन से रिलेटेड उस पंक्तियां मिली, और वो पंक्तियां मैंने जानी तो बिल्कुल दिल को छू गई थी। अब ये जो पंक्तियां मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, ये पंक्तियां मेरी नहीं है, मैंने भी किसी टीचर से सुनी और वही पंक्तियां मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इसी पूरे वृत्तांत पर पंक्तियां क्या है? वो पंक्तियां ये है कि यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है। यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक गाथा अजब निराली है। लेकिन इससे भी बढ़कर गाथा एक अजब निराली है, जिसमें एक कुल की रखवाली बेटी है। मारवाड़ का मान न माना, मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। मतलब समझे, मारवाड़ के मान सिंह नहीं माने और जगत सिंह भी नहीं माने, तो लाइनें क्या बनाई? मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। तो फायदे में कौन रहा बताओ? बताओ। आमेर से धन लूटा, मारवाड़ से धन लूटा और मेवाड़ से धन लूटा। तो लाइन देखो, मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में। अब जब विष भेजा गया था तब क्या उस राइटर ने लाइनें लिखी? मत पी विष के रही थी मां, मत पी विष के रही थी मां, पर बेटी बचाना चाहती थी अपने कुल और पिता की गरिमा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लाइनें उस टीचर ने कही, और इन लाइनों को अगर अच्छे से देखें तो बिल्कुल पूरी की पूरी लाइनें सही प्रतीत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं बात करता हूं उन 9 सवालों की जो इस पूरे रसोई से पूछे गए हैं। सुनना और समझना। स्टूडेंट, मॉडर्न जब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, तब याद रखना वहां पर हिस्ट्री जो हमारी स्टार्ट होगी मॉडर्न, वो होगी संधियों से ही। किससे? तो संधियों से शुरू होगी। तो तुम्हें प्रमुख रियासतों ने जिन्होंने संधियां की, किन राजाओं ने संधियां की, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। एग्जामिनर बिल्कुल पूछेगा, एक तरफ 4 रियासतें दे दी, दूसरी तरफ रियासतों के
नाम दे दिए और फिर कहेगा निम्न को सुमेलित करो जिन्होंने संध्या की। तो ऐसी स्थिति में अच्छे से याद रखना, वहां पर भी लिखाऊंगा कि बीकानेर के किस राजा ने की, मारवाड़ के किस राजा ने की, मेवाड़ के किस राजा ने की, आमेर के किस राजा ने की। तो सुनो और समझो। और सबसे पहले बताता हूं मैं आपको पिंडारी के बारे में। पिंडारी से राजपुताना की रियासतों के राजा ही परेशान नहीं थे, इसका वर्चस्व इन तक ही सीमित नहीं था। अंग्रेज भी परेशान हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी परेशान हो गई थी। किससे? पिंडारी से। आखिरकार अंग्रेजों ने परेशान होकर पिंडारी को हाथ जोड़े और कहा क्या चाहते हो? तब पिंडारी ने कहा साम्राज्य। क्या चाहता हूं? तब अंग्रेजों ने टोंक की जागीर दी। किसको? अमीर खां पिंडारी को। और टोंक बन गया अमीर खां पिंडारी का एक छोटा सा साम्राज्य। तुम्हें अगर पूछ ले टोंक का संस्थापक कौन? अमीर खां पिंडारी। बोलो समझ में आ गया? और हम आज तक पढ़ते हैं एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो ये किसके पास थी? बोलो। हाँ। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, उसके बाद हाँ जो मैं बता रहा हूं, तो टोंक मिल गया किसको? पिंडारी को। पर टोंक मिलेगा 1817 में। कब मिलेगा? बोलो। पर अभी युद्ध जो हो रहा है वो कब हो रहा है? 1800। तो इस समय तो टोंक नहीं था किसके पास? पिंडारी के पास। पर बाद में तो टोंक मिल गया। तो सुनो और समझो, इस पूरे वृत्तांत में जिस रियासत के राजा का जिक्र हुआ है उस रियासत के राजा ने अंग्रेजों के साथ की है अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि? तो देखो, हम चीज एक पढ़ रहे हैं पर मॉडर्न के कितने सवाल याद हो रहे? 5। बोर्ड पर देखना। सवाल अगर तुम्हें पूछे कि मारवाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की, तो कहोगे मान सिंह। बोलो। आमेर के किस राजा ने अधीनस्थ संधि की? तो बोलो। बीकानेर के किस राजा ने की? तो टोंक के किस नवाब ने की? तो और सवाल पूछेगा मेवाड़ के किस राजा ने की? तो देखो, हमने तो पढ़ा गिंगोली, पर साथ में मॉडर्न के कितने सवाल याद हो गए? 5। कितनी संधियां याद हो गई? तो मेरा कहना ही यही है कि तुम स्पेशल बनो, रट्टा मत मारो, बाण एक चलाओ, निशाने दो दो साधो। एक ही चीज है पर इसी चीज में मॉडर्न के कितने सवाल याद हो रहे? 5। और ऐसे मैं तुम्हें याद कराऊं ना तो याद होंगे ही नहीं। आप तो याद कर लो गिंगोली का युद्ध पूरा, और गिंगोली के युद्ध में जिस रियासत का जो राजा आ रहा है वही अंग्रेजों के साथ क्या करेगा? अधीनस्थ संधि। तो 5 सवाल तो यही हो गए। छठा सवाल सुनो, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के किस राजा की पुत्री थी? ये जो सवाल पूछ रहा हूं एग्जामों में पूछे हुए हैं। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण कौन सा युद्ध हुआ? बोलो। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण जो गिंगोली का युद्ध हुआ, गिंगोली के युद्ध में विजय किसकी हुई? चौथा सवाल, कृष्णा कुमारी ने किसके दबाव में आकर विष पिया? अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बस ये हो गए आपके सामने प्रैक्टिकली 9 सवाल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? लिख ले जल्दी से, छापो, जल्दी से लिखो। भीम सिंह हेडिंग डाल दिया? अरे डाल दिया ना? ओके, भीम सिंह का पॉइंट लिखो स्टूडेंट। पहला ही पॉइंट लिखो, भीम सिंह के समय चुंडावतों भीम सिंह के समय
चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य, चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य क्या हुआ? बिल्कुल लिखो, संघर्ष हुआ। चुंडावतों व सक्तावतों के मध्य संघर्ष हुआ। लिख लिया? अब बताओ इनकी पुत्री का क्या नाम था? लिखो, भीम सिंह की पुत्री का नाम कृष्णा कुमारी था। देख लेना, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। प्रताड़ित इंसान है, क्या करे, दम क्या आ रही है। यह बठीड़ बोल गया पैसों का, गए टाटा। बैंक वाले कितने कमीन लोग हैं, से जब कटेंगे ना, जस्ट एक सेकंड में मैसेज भेज देंगे, योर बैलेंस इज डेबिटेड। और जब क्रेडिट करेंगे ना, 4 घंटों तक भेजेंगे ही नहीं कि नहीं अगले वाले को टेंशन होने दो, आए एक नहीं आए, एक नहीं है। बड़े खुरापाती दिमाग के है, बठीड़ बुला दिया, हाँ सिर दी धमकी, पैसे भेजो, अरे 6:15 ना हो तो सोच लो कितने प्रताड़ित है। तुम अगर सोचते हो कि घर में खौफ है, गलत सोच रहे हो। हाँ, चारों तरफ प्रताड़ित, इधर आपसे, हाँ इधर आपसे, और आपसे ही तो सुबह गुड मॉर्निंग और शाम को गुड नाइट, और घर जाए तो उधर से। और कभी कभार ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब हम सिर्फ आपको कहते हैं, उधर नहीं कहते हैं, ना छेड़ो हमें, हम अगर उधर कहते हैं तो और सता देते हैं। लिखो, सर आप जब भी क्लास लेते हो तब हमेशा मुझे महसूस होता है कि काश आपसे ऑफलाइन पढ़ती, और मैं भी रोती हूँ। ये बिल्कुल स्टूडेंट सुनो, जब ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, और ये भी बात सुन लेना, ये घटना बहुत कुछ सिखाती है। 9 से 12 वर्ष की लड़की अपने पिता की गरिमा को, अपने कुल के स्वाभिमान को बचाने के लिए विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती, त्याग और बलिदान। और आज की जो ये जनरेशन है, पिता से सीधे मुंह, माँ से सीधे मुंह तक बात तक नहीं करती है। ये कटु सत्य है। इस बात को कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट, ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा कि माता पिता हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। मैंने क्या कहा, समय के साथ बदलाव लाओ, जरूरी है, पर हमारी संस्कृति और हमारे जो संस्कार है उनमें कभी भी बदलाव आना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। पिता और माता की वजह से पहले कभी भी, पिता और माता कभी भी जीते जी अपनी संतान की आंखों में आंसू और दुख नहीं देख सकते। आप आज ही ट्राई कर लेना, घर पर जाकर मम्मी को पापा को फोन करना और बात करते समय 4 बार ऐसे ही तुम जानबूझकर खांसी करना, तो उधर से सीधी आवाज आएगी कि क्या हुआ तेरे को, तेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कल आ रहा हूं चेक करवाने के लिए। और जब उनका फोन आ जाता है, हमें ये पूछ लेते हैं कि तू है कहाँ, तब हम कहते हैं कि बकवास बंद करो, मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ क्या, आ जाऊंगा ना। कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट, ये हमारी संस्कृति कहती है कि ये हमें शोभा नहीं देता। कान खोल के सुन लेना, आज हमारा वजूद है तो उनकी वजह से, उन्होंने हजारों दुख उठाए हैं तो सिर्फ हमारे लिए। तो उनका सम्मान 1 मिनट के लिए सोचो,
हम नहीं करेंगे तो ध्यान रखना वो जीते जी मर जाते, क्योंकि उनको पता है कि जब हमारी औलाद हमें टूटता जवाब दे रही है तो हम एक्सपेक्टेशन किससे रखें। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सर्वोपरि रखो अपने पेरेंट्स को, सर्वोपरि रखो उनके सपनों को, सर्वोपरि रखो उनके निर्णय को। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो है तो हम है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वरना प्रकृति का ये रूल्स है, टिट फॉर टैट, और आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा। इसलिए संस्कार और संस्कृति हमेशा बनाए रखना। लिखे आगे, लिखो। क्या लिखा आपने? कृष्णा कुमारी था, लिख दिया। अब लिखो अगले पॉइंट में, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण, कृष्णा कुमारी विवाद के कारण कृष्णा कुमारी विवाद के कारण कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ। गिंगोली का युद्ध हुआ। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। गिंगोली का युद्ध हुआ। लिख लिया? लिख लिया ना? वापस हेडिंग डालो, गिंगोली का युद्ध, तारीख लिखो। गिंगोली का युद्ध 12 मार्च 1807। 12 मार्च 1807 लिख दिया। एक तरफ लिखो मान सिंह वर्सेस जगत सिंह। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। जगत सिंह का साथ कितने जनों ने दिया? उनकी तरफ प्लस करके लिख लो, बीकानेर के सूरत सिंह प्लस अमीर खां पिंडारी। और आगे याद करने के लिए लिखना चाहते हो तो आगे लिख दो कोष्टक में टोंक, क्योंकि इस समय तो टोंक नहीं था पर बाद में मिल जाएगा। टोंक लिख लिया? ओके। स्टार और नोट लगाकर लिखो 1800, पहले परिणाम में लिख दो विजय किसकी हुई। बिल्कुल लिखो जगत सिंह की। जगत सिंह की विजय। लिख लिया? लिखो 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी ने विष पीकर, लिखो कृष्णा कुमारी ने, वापस काटो 1 मिनट, विष पीकर जो लिखा ना वो नहीं लिखा तो रुक जाओ, लिख दिया तो काटो। कृष्णा कुमारी ने अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में आकर, कृष्णा कुमारी व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में आकर, अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में आकर विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। विष पीकर जीवन लीला समाप्त की। लिख लिया?
अरे लिख लिया ना, लिखो डबल स्टार और नोट लगाकर। 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ बताओ क्या की? अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि की। अधीनस्थ संधि की। लिख लिया? बस ये हो गया आपका मेवाड़ का गोहिल राजवंश। अब सुनो, प्रमुख राजा तो हमने पढ़ लिए, पर इसके बाद भी तो टू बी कंटिन्यू राजा बने। तो अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, राजा का नाम और उसके सीधे स्पेसिफिक पॉइंट। अगर एग्जामिनर पूछे तो भी हमारे सिलेबस से और इससे बाहर नहीं जाए। तो अब हेडिंग डाल दो महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर लिखो स्टूडेंट पहले राजा। मतलब पहले राजा का मतलब समझे, भीम सिंह के बाद के ही। लिखो राजा का नाम जवान सिंह। जवान सिंह। शासनकाल लिखोगे या जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, पहले बोल रहा हूं। और लिखना चाहते हो तो लिखो मरो 28 से 38, वरना कोई जरूरत नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख दो आगे कोष्टक में 28 से 38 लिख दिया। अब जवान सिंह के समय क्या हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं जवान सिंह के समय में। नंबर फर्स्ट पॉइंट याद कीजिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया रावल रतन सिंह। पढ़ाया? रावल रतन सिंह का भाई था। सर मान सिंह और जगत सिंह के मध्य समझौता हुआ था क्या? क्या करना है समझौते का? क्या करना है? जब लड़ाई लड़ ली फिर समझौता कर लिया, क्या मतलब? समझ में आया नहीं? मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर किताब नहीं छपा रहा हूं, मैं कंटेंट लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं? कंटेंट। ध्यान रखे इस बात को। बाद में तो मान सिंह जी ने अटैक किया था, कहां? बीकानेर पर भी। तो यहां पर थोड़ी लिखेंगे। और ये समझौता मान सिंह और जगत सिंह में हुआ तो हम मेवाड़ में क्यों लिखेंगे? आप भी बताओ, ये कहां लिखेंगे? मारवाड़ के राठौड़ों में या आमेर के कछावाओं में? समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो और समझो अच्छे से। जवान सिंह के समय में सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने। नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के भाई थे कुंभकर्ण। कौन थे? जो चले गए थे पाल ही पाल, और नेपाल में चल रही थी रावल शाखा चल रही थी। तो नेपाल में उन्हीं कुंभकर्ण के वंशज थे। अब 1828 से 38 के दौरान राजेंद्र विक्रम शाह। कौन थे? हाँ, राजेंद्र विक्रम शाह थे। तो वो जवान सिंह के समय आए थे वाड़ ही वाड़। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तो पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट छोला ही छोला। कौन सा छोला? पिछोला। पिछोला झील के किनारे जल मंदिर जो बनाए वो किन्होंने बनाए थे? जवान सिंह। तीसरा पॉइंट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 1857 की क्रांति। क्या पढ़ाऊंगा? और 1857 की क्रांति के दौरान पढ़ाऊंगा राजपुताना रेजिडेंसी। क्या पढ़ाऊंगा? और राजपुताना रेजिडेंसी के दौरान पढ़ाऊंगा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? अभी गिनकर गांठे देते रहना।
ये लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे मेवाड़ कब? जब बेंटिक आया था अजमेर यात्रा पर। कौन सी यात्रा पर? तब आके गया कौन से वार्ड? किस राजा के समय? जवान सिंह। तो सवाल पूछ ले, जवान सिंह के समय कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल आया या कौन अंग्रेज आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। टोटली कितने पॉइंट हुए? बोलो बोलो, लिखो मरो। लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जवान सिंह के समय नेपाल में कुंभकर्ण के वंशज, नेपाल में कुंभकर्ण के वंशज राजेंद्र विक्रम साहा हाँ, क्या लिखा आपने? राजेंद्र कुंभकर्ण के वंशज कौन? राजेंद्र विक्रम साहा कहाँ आए? मेवाड़ आए। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, इनके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके समय लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर यात्रा के दौरान कहां आया? बोलो। बिल्कुल, अजमेर यात्रा के दौरान मेवाड़ आया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, इन्होंने पिछोला झील के समीप जल मंदिरों का निर्माण करवाया। जल महलों का, जल महलों का निर्माण करवाया। लिख लिया। हेडिंग डालो आगे, राजा कौन? बोलो, हमें क्या पता। लिखो सरदार सिंह। सरदार सिंह। कौन से सिंह? हाँ, सरदार सिंह। शासनकाल लिखोगी? लिखोगी क्या? लिखो मरो। 1838 से 42, 38 से 42। लिख लिया। सुन लो, ये क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बस अंग्रेजों को काम सौंप देंगे, अंग्रेज काम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको। इनके समय में हो रहे थे भीलों के विद्रोह। किनके? बोलो। और भीलों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने इन्हीं राजा सरदार सिंह के समय गठन किया 1841 में मेवाड़ भील कोर का। बोलो किसका? बोलो। बस एक पॉइंट, किनका? सरदार सिंह का। लिखो, सरदार सिंह के समय अंग्रेजों ने भीलों का दमन करने हेतु, भीलों का दमन करने हेतु भीलों का दमन करने हेतु
क्या किया? भीलों का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। इसका मुख्यालय कौन सा वाड़ा था? खेरवाड़ा था। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। लिख लिया? सर फिर से बोलो। इनके समय अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना की तथा इसका मुख्यालय कौन से वाड़ा को बनाया गया? खेरवाड़ा को बनाया गया। लिख लिया? आगे बढ़ो। अगले राजा हेडिंग डालो स्टूडेंट। कौन? बोल बोल। सामंत सिंह। तो शंभू सिंह। अच्छा, 1857 की क्रांति के समय कौन थे? शंभू सिंह। तो फिर तू खा गई स्वरूप सिंह जी को। लिखो जल्दी से। बिल्कुल, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। इनका भी शासनकाल लिखोगे? लिखो मरो। 1842 से 61। 1842 से 1861 लिख दिया। तो अब सुनो मेरी बात, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी। सर थोड़ा धीरे लिखाइए। बिल्कुल धीरे लिख रहा हूं, आप थोड़ा तेज लिखो, है ना। बिल्कुल स्वरूप सिंह जी राजा बनेंगे। स्वरूप सिंह के समय एक बात गिनकर गांठ दे दो, जितनी कितनी भी कुप्रथाएं होगी, क्या होगी? उन कुप्रथाओं पर रोक जो लगेगी वो किसके समय लगेगी? बोलो। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, सबको गोली मारना, मार देना, याद रखना, डाकण प्रथा। कौन सी प्रथा? हाँ, क्योंकि सती प्रथा, हती प्रथा पर तो सबने रोक लगाई। सबसे पहले डाकण प्रथा पर जो रोक लगाई वो मेवाड़ ने लगाई। किसने? और राजा कौन? स्वरूप सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको गिनकर गांठ दे देना। याद करना चाहोगे प्रमुख कुप्रथा है? पक्की बात। आर्ट एंड कल्चर में भी नहीं पढ़ाएंगे, और टॉपिक है तुम्हारे प्रचलित प्राचीन कुप्रथाएं। तो सुनो, अभी याद कराते, एक सेकंड में, टेंशन ही मत लो। प्रमुख कुप्रथाएं। एक बात बताओ स्टूडेंट, हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। मजा नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। ब्रश जूते पड़ेंगे अगर एक्स्ट्रा बोलने का किसी ने भी प्रयास किया तो। कृष्णा कुमारी की तरह उल्टियां होगी कुल्ले की जगह। कुल्ला, दुष्टी कहीं के। मैंने क्या कहा? मुझसे बच के रहना, स्पष्ट बोल रहा हूं। आज थोड़ा चिल माइंड है 2 दिन से, क्योंकि घर पे अकेले हैं इसलिए। ना छेड़ो हमें, हम नहीं, अभी 2 दिन से नहीं सताए हुए हैं, एकदम चिल माइंड है। और तुम चिल माइंड को भंग करना चाहते हो? अभी ये आनंद के पल है, लेने दो, सैटरडे तक है। हाँ, समझ में आया ना? तो बड़ी सुकून की प्राप्ति हो रही है। घर में जाते हैं आराम से, खा पी के सो जाते हैं, बिल्कुल सही है। और खाना भी बाहर खाते हैं। बाहर का हालांकि खाना अच्छा तो नहीं लगता है स्टूडेंट। एक दिन बनाया था पर सारा खाना 11:30 बना। हाँ बिल्कुल, खाना बिल्कुल। देखो मैंने कहा ना, स्टूडेंट लाइफ में बड़ा संघर्ष किया है। 10th के बाद तो बाहर ही पड़ा, तो खाना
इतना शानदार बनाना आता है कि पूछो ही मत, बिल्कुल फैक्ट है। और रोटी में तो कोई छोरी कंपटीशन में आ जाए ना तो मेरे जैसी गोल रोटी बना ही नहीं सकता, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल स्टूडेंट। क्योंकि सुनो, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, 12th के बाद ग्रेजुएशन, पीजी और बात कही जो भी कंपटीशन की तैयारी हुई इन पूरे सालों के अंदर, और 11th 12th में भी खाना बनाया तो अपने, सॉरी 12th तक नहीं, ग्रेजुएशन, पीजी और कॉम्पिटिटिव के दौरान खाना बनाया तो हाथों से, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस तो है ही है। एक दिन अभी बनाया था क्योंकि काफी दिनों बाद बनाया, तो बना भी शानदार और खाने का मजा भी आया, पर फिर नींद पूरी नहीं होती तो मैंने कहा बार वाला टिकाते हैं। और बार वाला भी कौन सा, देसी जाम्बोला ढाबा, जहां पर 150 रुपए में फुल दे धमाधम खाना। तो सुनो और समझो, इसलिए अभी छोड़ो छेड़ो मत, हमें ऐसे खुशी के पल कभी कभार मिलते हैं। तो सुनो अच्छे से समझो, हमेशा याद कराता हूं। बताओ सुबह उठकर क्या करते हैं, बोलो, ब्रश। अब वो ब्रश आपने करके रख दिया, कागला आया, कौन आया, कागला जानते हो ना, कौवा, कौन आया, कौवा उस ब्रश को क्या करता है, लेता है और लेकर, बोलो, भाग जाता है। उसके पैर है जो भाग जाता है, अरे वो लेकर उड़ गया, क्या किया, तो देखो सेंटेंस क्या बना, ब्रुस काक ले उड़ा, बोलो, बोलो, वापस, वापस, बस कूपर था कंप्लीट। अब कहोगे कैसे, तो सुनो, ब्रुस यानी बू का मतलब बूंदी और स का मतलब सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ब्रुस, सती प्रथा पर बूंदी ने सबसे पहले रोक लगाई। काक, काक का मतलब कोटा और क का मतलब कन्यावध, कौन सा वध, तो कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाई किसने, कोटा। उड़ा, डा का मतलब डाकण और ऊ का मतलब उदयपुर। तो बताओ, एक सेंटेंस के माध्यम से प्रमुख कुप्रथाएं तीन जो थी, इन तीनों पर रोक किसने लगाई, एक सेंटेंस से पूरा कंप्लीट हो गया। ब्रुस काक ले उड़ा, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया ना। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखे। सर जी अगर ये क्लास मैडम देखे तो आपको दिक्कत नहीं है भाई, क्यों यार ऐसी बातें बताकर तो मुझे पहले ही डरा देते हो। सुनो और समझो अच्छे से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया ना। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, कुछ चीजें होती है हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं बनानी है, ये भी सुन लेना। कुछ मैंने स्टूडेंट देखे जो बेटे हर जगह शॉर्ट ट्रिक, हर जगह शॉर्ट ट्रिक, और एग्जाम देने जाते तो वही शॉर्ट ट्रिक है सब इकट्ठी। कंसेप्ट क्लियर करो, शॉर्ट ट्रिक ना के बराबर रखो, ताकि एग्जाम के दौरान कंसेप्ट काम आएगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं। और शॉर्ट ट्रिक जैसे आपने याद करो 3 ही याद की है तो वो तो माइंड में रहेगी सीधी। जैसे कुप्रथाएं दिख गए तो आपके माइंड में ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो सीधा आएगा, ब्रुस काक ले उड़ा। समझ में आया कि नहीं आया, तो कंसेप्ट क्लियर करो, लिखो जल्दी से। हाँ, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर नहीं लिखोगे, अगर तुम्हें लिखना ही है कोई ऐसी चीज लगे तो बिल्कुल जो डेट लिखते हो ना वहीं पर लिख दो कुप्रथाएं और सेंटेंस लिख दो, ब्रुस काक ले उड़ा, और फिर वापस उसका एक्सप्लेन रूप लिख दो, बस बात खत्म। अब सुनो, पहले स्वरूप सिंह जी की बात करते तो स्वरूप सिंह जी के समय डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, और राजस्थान में डाकण प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध कौन सी रियासत ने लगाया, मेवाड़ ने, यानी उदयपुर ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, इसके बाद सीधा पॉइंट 1857 की क्रांति, बोलो
बोलो बोलो। 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह का रोल देखते हैं, किन के साथ थे। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह जी ने बिल्कुल साथ दिया अंग्रेजों का। किनका? अंग्रेजों का साथ दिया। प्लस नीमच में जब विद्रोह हुआ, क्या हुआ, तब नीमच से भागे 40 अंग्रेज अधिकारी। बोलो कितने? वो भागकर बाद में काफी जगह रुकेंगे, फिर आए वाड़ ही वाड़ मेवाड़। कौन से राजा के पास? और स्वरूप सिंह ने इन्हीं 40 अंग्रेज अधिकारियों को छोला ही छोला। पिछोला में स्थित जग मंदिर में क्या दी? बोलो। तो देखो पिछोला झील में स्थित ये क्या नाम है ना, जग मंदिर में शरण लेने वाली घटनाएं कितनी हो गई। एक याद करो, जहांगीर का विद्रोह किया शाहजहां ने, तब उन्हें तो शरण दी कर्ण सिंह ने। और 1857 की क्रांति के समय नीमच के 40 अंग्रेजों को दे रहे हैं शरण, कौन? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब स्वरूप सिंह जी के समय कुप्रथाओं पर क्या लगा? प्रतिबंध, जिसमें एक सती प्रथा भी है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। तो बाद में याद रखना, स्वरूप सिंह जो थे पहले, मतलब अंतिम राजा थे जिनके साथ एक सिर्फ तो सिर्फ दासी सती हुई। क्या हुई? तो अंतिम दासी यानी सती होने की घटना जो घटित हुई मेवाड़ के किस राजा के समय? तो अब बताओ, अगले बाद में कोई भी ऐसा राजा नहीं होगा जिनके साथ कोई रानी क्या होगी? सती। और जो दासी सती हुई थी उसका नाम था एंजाबाई। कौन सी बाई? तो सवाल पूछ ले, मेवाड़ में अंतिम सती कौन थी? एंजाबाई। कौन सी बाई? बोलो रे, लिखो। सर डाकण प्रथा क्या थी? बता नहीं सकता। डाकण प्रथा बड़ी खतरनाक प्रथा है। पर एक बात तुमने कभी सुनी छोरो? हाँ, हमेशा हम यही पढ़ते हैं डाकण प्रथा, कभी डाकी प्रथा क्यों नहीं पढ़ते हैं? और आप ये भी देखना, भूतनिया जो लगती है, भूत जो लगते हैं, वो 99% लड़कियों को ही क्यों लगते हैं? हम लड़कों को तो कभी भी नहीं लगते। अगर लड़कों पहले तो लगेंगे कहां से, क्योंकि हम भी कोई भूत से कम थोड़ी है। सही है ना? नहीं है, पता नहीं। ये देखो, आप खुद सोच लो, गर्ल्स खुद सोच लो, आपने कभी सुना कि इस आदमी में भूत घुस गया? नो। वरना समाज में आप देखोगे तो 99% लड़कियों में देखोगे तो क्या, हाँ इनमें डाकण है। सही एक नहीं है? और इसको स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में तो अगर ऐसे कोई कोई करता है बाल यूं खुले, तो कहता है कि इसको हवा लग गई। क्या लग गई? हाँ, के बार वाली क्या लग गई? हवा लग गई। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ऐसी बातों से दूर ही रहे, क्योंकि मैं घर पर अभी अकेला हूँ। हाँ, है ना? इस बात को ध्यान रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। अभी भी बोल देता हूं, ये भूत तो खुद बेचारे अभी उन्होंने विशाल सम्मेलन बुलाया है, वो खुद अभी आश्चर्यचकित है। पूछो कैसे? उन्होंने विशाल सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन की तरह सम्मेलन बुलाया और उसमें प्रस्ताव लाया गया कि हमारे से अभी के ये प्राणी डरते क्यों नहीं है। तो उस प्रस्ताव में ये कहा गया, बुतों ने कहा कि हम तो, हमारी आत्मा जो है वो तो मरने के बाद भटकती है, ये जीते जी भटक रहा है, तो हमसे डरेंगे कैसे? तो उन भूतों से महाभूत तो हम है, जो भूतों को सम्मेलन बुलाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए महाभूतों और भटकती आत्माओं पढ़ो, वरना संतुष्टि कहीं पर भी मिलने वाली नहीं। मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं, जिंदगी भर भटकते रहोगे। लिखो जल्दी से। स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सर डाकण के पैर पीछे हो रहते हैं क्या? मिला नहीं हो, अब की बार मिलूंगा तो देखूंगा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। हाँ, आगे बढ़ो। लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के, और एक किस्सा बताता हूँ स्टूडेंट सुनो। मेवाड़ में डाकण प्रथा मतलब कैसे प्रतिबंधित हुई, और इस पर प्रतिबंध देखो अंग्रेजों ने अच्छे काम भी किए हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, डाकण प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ये सामाजिक सुधारी तो थे। सुनो क्या हुआ था, मेवाड़ के अंदर बिलो का क्षेत्र था। किनका? और बिलो के क्षेत्र के अंदर एक महिला थी जो थोड़ा मानसिक रूप से सही नहीं थी। तो स्टूडेंट मानसिक रूप से सही नहीं होते तो आपको पता ही, थोड़ी पागलपन वाली बातें करते हैं थोड़ी। तो स्टूडेंट्स वो मानसिक रूप से सही नहीं थी, तो बिलो ने उसको पकड़कर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, ये कहकर के इसके अंदर भूत प्रेत की आत्माएं घुस गई है। किनकी? भूत प्रेत की आत्माएं घुस गई है। तो ये दृश्य कहा जाता है कि अंग्रेजों के सामने हुआ, और अंग्रेजों ने बचाने का भी बहुत प्रयास किया, पर भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और बाद में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं अंग्रेजों ने स्वरूप सिंह को पूरी बात कही, और स्वरूप सिंह को कहा कि डाकण प्रथा पर भी क्या लगनी चाहिए? रोक। तभी रोक लगाई गई। कहाँ? उदयपुर के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। आपने अगर मंगल पांडे, आप में से किसी ने मूवी देखी? किस किस ने देखी? हाथ खड़े करो। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, जिन मूवियों से कुछ सीखने को मिलता ना वो हम कभी भी नहीं देखेंगे। अगर आपने मंगल पांडे मूवी देखी है तो उसमें भी एक सती प्रथा वाली इंसिडेंट होती है, और वहां पर भी बचाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। समझ में आया ना? तो ऐसी चीजें देखा करो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? हाँ, मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय आवाज नहीं रहे, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया तथा नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों को, नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों को नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारियों को कौन सा छोला? पिछोला झील के जग मंदिर में, पिछोला झील के जग मंदिर में क्या दी? शरण दी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? बताओ स्वरूप सिंह के साथ अंतिम सती होने वाली कौन थी? लिखो, स्वरूप सिंह के साथ सती होने वाली अंतिम सती होने वाली दासी कौन थी? एंजाबाई थी। कौन सी बाई? एंजाबाई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, अब अगले राजा जो आएंगे वो आएंगे शंभू सिंह। कौन आएंगे? जो पढ़ेंगे कल। ओके, मिलते हैं कल। धन्यवाद।